चाहे बॉस कोई भी चीज हो, एक लिमिट तक कोई भी चीजें अच्छी होती है, चाहे वो अग्रेशन और एटीट्यूड ही क्यों ना हो, वो भी एक लिमिट के दायरे में रहे तो वो अच्छा लगता है। जब लिमिट से बाहर हो जाता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में यदि देखें आज के मैच में, तो भारतीय खिलाड़ी जो है, खासतौर पर जो यंगस्टर खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके अंदर इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा, इतना अहंकार भरा हुआ है, मतलब छोटी सी भी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, उसके बाद से इनका एग्रेशन देखो, ऐसा एग्रेशन दिखाई देगा कि भाई इनके जैसा खिलाड़ी जो है ना पूरे वर्ल्ड में आपको दिखाई नहीं देगा। आज मैं बात कर रहा हूं, आज ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी। टेस्ट मैच में जो उन्होंने टी20 तो हम नहीं कह सकते, ओडीआई के अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी, 141 गेंदों पर 140 रन ठोक दिए। लेकिन जब मोहम्मद सिराज उसको आउट करते हैं तो मोहम्मद सिराज का सेलिब्रेशन देखा आप लोगों ने, किस तरह से मोहम्मद सिराज का सेलिब्रेशन था, किस तरह से वो ट्रेविस हेड को स्लैच करने की कोशिश कर रहे थे। और ये देख करके बुरा लगा भाई, एक तो उस खिलाड़ी ने ऐसी तैसी कर ही दी है, पहले एक शानदार पारी खेली दी है, मैच का मोमेंटम पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को शिफ्ट करके दे दिया है, आपने उस खिलाड़ी को आउट कर दिया है, वो भी तब आउट किया है जब उन्होंने अपना सारा काम कर दिया, भारतीय टीम को जो हार की तरफ धकेल दिया है, फिर आप सेलिब्रेशन मना रहे हो, उसे स्लैच करने की कोशिश। भाई इस स्लैच का क्या मतलब, यदि आप ट्रेविस हेड को पहले आउट कर देते, भाई अर्धशतक जब वो नहीं बनाता या फिर 30-40 रन के स्कोर होता, वहां पर यदि आप आउट कर देते, फिर यदि आप एग्रेशन दिखाते तो फिर एक मानते भाई हाँ आपने आउट किया है। लेकिन जब वो 150 करीब पहुंच चुका है, पूरा जो है मैच को खींच करके वो लेके चला गया है, फिर वहां पे एग्रेशन दिखाने का मतलब कुछ मायने रह नहीं जाता है। और भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को हम लोगों ने देखा था पिछले मैच में कि भाई किस तरह का एग्रेशन वो मिचेल स्टार्क के सामने दिखाना है, एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी गेंदबाजी का कहर मचा करके रखा है और शानदार गेंदबाज माने जाते हैं, एक विश्व स्तरीय गेंदबाज जो कहते हैं उस टाइप के गेंदबाज मिचेल स्टार्क माने जाते हैं। हर जगह पर इन्होंने अपनी गेंदबाजी की मिसालें कायम की हुई, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने शतक क्या लगा लिया, वो मिचेल स्टार्क को इशारा करते हुए बोल रहा है भाई यू आर टू स्लो, मिचेल स्टार्क को स्लो कहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मिचेल स्टार्क ने उस टाइम पर जवाब नहीं दिया और मिचेल स्टार्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा भाई मैंने सुना नहीं, उन्होंने क्या बोला नहीं बोला हमने सुना नहीं, कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें लगता है सुन लिया होगा मिचेल स्टार्क ने। उसका कहर बढ़ पाया उसने दूसरे टेस्ट मैच में, जब दूसरा टेस्ट मैच आया तो भाई क्या कमाल की जो है उन्होंने गेंदबाजी करी, भारतीय टीम को जो अकेले बैकफुट पर जो पहले इनिंग में उसने धकेल दिया था और दूसरे इनिंग में भी कमाल की गेंदबाजी करी है, दूसरे इनिंग में भी काफी कमाल की गेंदबाजी करे मिचेल स्टार्क। जिस तरह से उन्होंने सुमन गिल को बोल्ड किया, चारों खाने चित किए, काफी कमाल गेंदे थी, यॉर्कर गेंदे थी और सुमन गिल का वहां पर एक थोड़ा सा ढीलापन रवैया भी दिखा, ऐसा नहीं दिखा कि सुमन गिल जो बैट को बहुत तेजी से नीचे लेकर के आए, वो दिखा नहीं। और मिचेल स्टार्क इस तरह कारनामा करने के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं, भाई थोड़ा सा भी गैप इस गेंदबाज को दिख जाए ना, थोड़ा सा भी ऐसा लग जाए कि भाई बैट और पैड के बीच थोड़ा सा गैप है, तो फिर उसकी यॉर्कर गेंदे जो होती है ना वो सटीक निशाने पर गिरती है और बड़े से बड़े बल्लेबाज को जो है ये धूमिल करने की क्षमता रखते हैं, वही दिखा दे। जब तक सुमन गिल अपना बैट नीचे लेकर के आते, जब तक उस गेंद को दबाते, तब तक जो है सुमन गिल की गिलियां जो है जमीन पर बिखर चुकी थी। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, भाई कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं मिचेल स्टार्क, और ऑस्ट्रेलिया टीम के जीत के कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही खिलाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। बैटिंग में हम लोग बात करें तो ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी करी, उसने तहस नहस कर दिया और पता नहीं इसको भारतीय टीम के अगेंस्ट क्या मतलब क्या माइंडसेट इसने बना रखा है। जब भी चैलेंजिंग फेस आता है या फिर कोई ऐसा मैच होता है कि भाई भारतीय टीम को जीतना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर सिंगल हैंडली जो है ना वो मैच को चेंज कर देता है, रिदम को चेंज कर देता है। और जिस तरह से ये बैटिंग करता है ना गुरु, मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है भाई रहन बढ़ रहा है गेंदबाजों के ऊपर, चढ़ करके खेल रहा है, चौके छक्के मार रहा है, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। और ये कमाल का खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया टीम की यदि बात करें तो अकेले यह खिलाड़ी जो है ना वो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से बेटर कर पा रहा है। एक तरफ पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के बैटिंग की बात करें, दूसरी तरफ हम ट्रेविस हेड के बैटिंग की बात करें, भाई यदि ट्रेविस हेड का 140 रन नहीं आता, भारतीय गेंदबाजों ने पहले निपटा दिया होता ट्रेविस हेड को, तो वैसे भी हम लोग 200 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया टीम को रोक लेते और 200 के अंदर यदि रोक लेते, फिर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, उतना ज्यादा दबाव नहीं होता हमारे ऊपर और हम लोग आज कुछ अलग पोजीशन पर खड़े होते। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, वैसा होने नहीं दिया ट्रेविस हेड ने, और अकेले बंदे ने जो है ना वो पूरे मैच का पासा मोमेंट हम जो कुछ भी कहे
वो सब कुछ पलट करके रख दिया। और जितनी तारीफ की जाए इसके लिए ट्रेविस हेड की उतनी कम है। वहीं पर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों में किसी के पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक समय में जो हमें स्टीव स्मिथ परेशान किया करते थे 2014 के दौर में, वो परेशान अब ट्रेविस हेड करने लगा है। पहले स्टीव स्मिथ का था कि भाई ये बैट्समैन जो था वो आउट ही नहीं होता, चाहे कितने भी गेंदबाज लगा लो, कितने भी शानदार गेंदबाज लगा लो, भाई इसको आउट करना नामुमकिन हो पा रहा था, इसे कोई आउट ही नहीं कर पाता था। उसके बाद से अब दौर ऐसा बदला है कि ट्रेविस हेड 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से जो लय पकड़ा है उस लय में उसे कोई बीट ही नहीं कर पा रहा, उसे कोई आउट ही नहीं कर पा रहा है और लगातार वो चमत्कार करता हुआ आ रहा है, ना सिर्फ भारतीय टीम के खिलाफ बल्कि दुनिया में जिस भी टीम के खिलाफ ये खेलता है। और हमें तो लगता है भैया ये ऑस्ट्रेलिया की सुनियोजित षड्यंत्र है कि वो इस तरह का एक जाल बुन रही है कि भारतीय खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत हल्की है। आप लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग में भी देखा होगा, विराट कोहली की तस्वीरें पूरे अखबार में छापे जा रहे थे, हर एक न्यूज चैनल पर विराट कोहली की तस्वीरें लगाई जा रही थी, हर एक जगह जो है विराट कोहली की वो तस्वीरें आ रही थी। और इसलिए आ रही थी कि उन्हें दिखाया जाए कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही तारीफें उनकी हो। और उस तारीफ का परिणाम भी दिखा। पहले इनिंग में तो उन्होंने शानदार तरीके से, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से फ्लॉप हुए विराट कोहली, वो काफी शर्मनाक है भाई, बहुत ही शर्मनाक है विराट कोहली का इस तरह का फ्लॉप परफॉर्मेंस। और जिस बल्लेबाजों की तारीफ करी है इन ऑस्ट्रेलियन ने, वो सभी बल्लेबाज जो है बुरी तरीके से फ्लॉप, चाहे वो केएल राहुल हो या यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, हर एक बल्लेबाज का वही तमाशा दिखा। हालांकि अभी उम्मीद के रूप में ऋषभ पंत खड़े हुए हैं और वो जो करें सो करें, नहीं तो भाई हमें नहीं लगता है कि अब कुछ हो पाएगा टीम इंडिया का। लेकिन भारतीय युवा खिलाड़ियों को इस तरह के जो उन्हें तारीफें मिल रही, उस तारीफें से बचना चाहिए, उस तारीफ से अपने आप को समझना चाहिए भाई आखिरकार ये तारीफें क्यों आ रही है, किस कारण से ये तारीफें आ रही है, वो उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। ये नहीं भाई तारीफें हो रही है तो हम ज्यादा एग्रेशन दिखाएं, ज्यादा एटीट्यूड दिखाएं और उस एग्रेशन एटीट्यूड के चक्कर में टीम का जो है वो ब्लंडर नुकसान हो, ऐसा करने से बचना चाहिए।